आज हम व्यक्ति की कुंडली में विवाह योग कैसे बनता है और कैसे विवाह योग व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्रदान करता है, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन अविवाहित क्यों रह जाता है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन देखने के लिए उसका सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को देखते हैं और पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देखते हैं। अगर पंचम भाव और सप्तम भाव बली अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति की शादी निश्चित रूप से होती है और उसको जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। अगर सप्तम भाव और सप्तमेश और पंचम भाव और पंचमेश कमज़ोर अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति की शादी नहीं होती और शादी हो भी जाए तो जीवन साथी से जुदाई का योग बन जाता है और व्यक्ति अपने जीवन साथी से जुदा हो जाता है। इस कुंडली में हम देखते हैं, यह कुंडली लता मंगेशकर जी की है। लता मंगेशकर जी पूरे जीवन अविवाहित रहीं और उन्हें जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह योग इनकी कुंडली में कैसे घटित हुआ, आइए देखते हैं। सप्तम भाव में शनि देव विराजमान हैं। शनि जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो वैवाहिक सुख को कम कर देते हैं और अगर सप्तम भाव में शनि की स्थिति शुभ ना हो तो व्यक्ति की शादी में अवरोध पैदा होता है। यहाँ पर शनिदेव विराजमान है जो कि इनकी शादी को लेट करने वाला योग था और शनि के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ी हुई है। इस प्रकार से शनि अशुभ हो गए और सप्तम भाव अशुभ हो गया। सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज जो कि 12वें भाव में विराजमान है। 12वें भाव में जब सप्तमेश बैठता है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का विवाह या तो होता ही नहीं या फिर अशुभ स्थिति बनी रहती है। सप्तमेश 12वें भाव में बैठ गए और सप्तमेश गुरु के ऊपर राहु का साइड इफ़ेक्ट और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ी हुई है। इस प्रकार से सप्तमेश वीक और कमज़ोर हैं और सप्तमेश 12वें भाव में जाकर के अशुभ स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों ही अशुभ अवस्था में हैं और सप्तम भाव में जो कारक ग्रह होता है शुक्र, वह भी सूर्य की राशि में विराजमान है और केंद्र त्रिकोण से बाहर हैं और इस प्रकार से शुक्र भी यहाँ पर ज़्यादा शुभ स्थिति में नहीं है। सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों ही की स्थिति अशुभ है और पंचम भाव को देखें, पंचम भाव में मंगल केतु का अशुभ योग बना हुआ है और पंचम भाव के अंदर जो मंगल केतु का शुभ योग है उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। इस प्रकार से पंचम भाव भी दूषित और पीड़ित हो गया।
पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों ही दूषित पीड़ित होने की वजह से और शुक्र कमज़ोर होने की वजह से, क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में है और शुक्र के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ी हुई है। इस प्रकार से शुक्र भी कमज़ोर अवस्था में है। ये सारे योग मिलकर इनको वैवाहिक जीवन में सुख शांति को भंग करने वाले थे। इन योगों के कारण इनको वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हुई और इनको पूरे जीवन अविवाहित रहना पड़ा। इनकी शादी न होने का कारण पंचम और सप्तम भाव दूषित और पीड़ित होना है। अगर व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति की शादी निश्चित और अनिवार्य रूप से होती है और जीवन साथी का संग और साथ प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर दोनों ही भाव अशुभ अवस्था में हैं, इसलिए लता मंगेशकर जी पूरे जीवन अविवाहित रहीं और उनको जीवन साथी का संग और साथ नहीं मिला। यह था लता मंगेशकर जी की कुंडली में विवाहहीनता योग का विश्लेषण। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।